8 महीने वे सब काम कर लो जिससे वर्षा के 4 महीने आराम से छत के नीचे रह सको, और दिन में वह काम पूरा कर लो जिससे कि रात को सुख से सो सको। दिवसेन तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखं वसेत्, अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षा सुखं वसेत्, पूर्वे वयस्तत्कुर्यात् येन वृद्धा सुखं वसेत्, यावज्जीवेन तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखं वसेत्। बचपन को खेल कूद में मत गंवाइए, जवानी को जोश खरोश में आलस्य में मत बिताइए, और बुढ़ापे को चिंता और टेंशन में मत गुजारिए। बालापन सब खेल गंवाया, जवान हुए काम सताया, आया बुढ़ापा बैठ के रोया, उम्र सब धोखे में व्यर्थ गंवाया, उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो। 12 वर्ष बालापन बीते 20 में जवान भयो, 30 वर्ष माया के फेरे देश विदेश गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो। बरस 50 कमर भई टेढ़ी, सोचत खाट पड़ो, लड़का बहुहर बोली बोले, बुढ़ऊ मरी ना गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो। ना गुरु भक्ति न साधु की सेवा, न शुभ कर्म कियो। घुमा दो कैमरा सब गुरु भक्ति न साधु की सेवा, न शुभ कर्म कियो। इनका भी सबका फोटो आना चाहिए। सुनो भाई साधु, एक जगह फायर करोगे तो दूसरी जगह सब तरफ घुमाते ही रहो। उम्र सब धोखे में बीती गयो, इनके घर के लोग मोबाइल में लाइव देख रहे हैं कि हमरे बाप का फोटो ही नहीं आवा, बाप कहाँ बैठे, हमरे पति तो दिखाई नहीं देते, कहूँ पीछे पड़े हुई है। इसलिए सबकी तरफ घुमा दो, ठीक? अब घुमाते रहो, एक ही जगह रोके खड़े घुमाओ उधर। हाँ, धीरे धीरे चलता रहे, बिल्कुल चींटी की चाल घूमता ही रहे। हाँ, उम्र सब चींटी की चाल, चेटा की नहीं, चेटा की चाल तेज होती, चींटी। उम्र सब धोखे में बीती गयो, बरस 60-70 के भीतर केस सफेद भयो, बरस 60-70 के भीतर केस सफेद भयो। वात पीत कफ घेर लियो है, नैनन नीर बहो। उम्र सब बहुत सुंदर गा रहे हैं आप। धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो। ना शुभ कर्म न साधु की सेवा, ना गुरु भक्ति कियो।
ना शुभ कर्म न साधु की सेवा ना गुरु भक्ति कियो। क्या हुआ फिर? कहें कबीर सुनो भाई साधु चोला छोटी गयो। मर गए चंदूलाल, गंगाराम मर गए आज। उमर सब धोखे में बीती गयो। खबर फैल गई गांव में कि मर गए, राम सिंह मर गए, लक्ष्मण सिंह बचे। धोखे में बीती गयो। दफन हो गया, चिता में जल गए, राख की ढेरी बन गए। बड़ा घमंड था, कार में अहंकार में चलते थे बैठकर, अब टिकटी पर लदे जा रहे हैं। 4 लोग लाद के ले जा रहे हैं। जो लादे हैं वह रो रहे हैं। उनसे पूछा गया क्यों रोते हो? बोले वजन बहुत है। जो पीछे थे वो रो रहे थे। उनसे पूछा गया क्यों रो रहे हो? बोले जिंदगी भर रोवाई से तो आखिर में रोई लीत की जाए। अब क्या होगा? ये सारा अहंकार आग में जलेगा। धन जोबन को गर्व न कीजे झूठा पचरंग चोल। धन जोबन को गर्व न कीजे झूठा पचरन चोल रे। घूंघट के पट खोल रे। घूंघट के पट खोल तो सुन महल में दिया ना बरिले आसन सो मत डोल रे। सुन महल में दिया ना बरिले आसन सो मत डोल रे। जाग जुगत सो रंग महल में पी पायो अनमोल रे। घूंघट के पट खोल रे। सुन महल में दिया ना बरिले। महल बहुत सुंदर है लेकिन सोना साना अंधियारा है। उसमें ज्ञान का दीपक जलाइए। आसन सो मत डोल रे। संयम नियम भक्ति के आसन से डोलो मत, डगमगाओ मत। डगमग छाणी दे मन भौरा। डगमग छाड़ी दे मन भौरा। मन को बौरा कहा है। बौरा मतलब पागल। ए पगले मन, ये डगमगाना छोड़ दे, अखंड भक्ति कर, मजबूत भगत बन, मजबूत साधु बन। भीतर भीतर डगमगाता है कि कोई शादी कर ली, कहूं से ढूंढ के लाई रामबाई। डगमग छोड़ लालच छोड़। साधु बाबा भगत को भी बताया गया तू भी लालच छोड़, अखंड भक्ति कर। डगमगे छाणी दे मन बौरा। डगमगे छाड़ी दे मन बौरा। विद्यार्थी का मन भी पागल है। पढ़ूं कि ना पढ़ूं, क्या पढ़ूं, लिटरेचर पढ़ूं कि साइंस पढ़ूं, ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं कि सब छोड़ दूं। बाप की पेंशन मिल ही रही है, उसी में खाऊं सोऊं। अरे ये डगमगाहट छोड़, पढ़ाई कर। बिजनेस करने में भी मन डगमग है। ये दुकान खोलूं कि वो दुकान खोलूं, कि इसको बंद कर दूं, कि ऐसे घूमता रहूं, हरिद्वार चला जाऊं कमंडल लेकर, फोकट का भंडारा खाऊं। छोड़ो पत्नी सतनी, निकलो यहां से। ये डगमगाहट छोड़ो, हरिद्वार में भी कुछ नहीं पाओगे। जिसको घर द्वार में कुछ नहीं मिला उसको हरिद्वार में भी कुछ मिलने वाला था। देवी स्वरूप अपनी मां को पहचानो, देव स्वरूप अपने पिता को पहचानो, सब देवों के देव गुरुदेव को पहचानो और अपनी धर्म पत्नी में वैष्णो देवी का दर्शन करो। स्त्रियां सभी वैष्णो देवी हैं लगभग। वैष्णो का अर्थ क्या होता है? जो कोई प्रकार का व्यसन न करता हो, वैष्णो। तो लेडीज व्यसन नहीं करती, ना बीड़ी पीती है। अब कोई कोई पीती होगी, मैं नहीं जानता, पर ज्यादातर व्यसन मुक्त हैं ये सब वैष्णो देवी।
ये अम्बा है, ये जगदम्बा है, जगत को जन्म देने वाली है, इसलिए जगदम्बा है। अब इनके पैर नहीं छूते हो और पहाड़ पे चढ़ के वैष्णो देवी के यहाँ बोंग मारते हो कि हे वैष्णो देवी जय हो। वैष्णो देवी पहाड़ पर से तुमका गिराई, नीचे गिरी हो, खोपड़ी फूटी, इसीलिए वहां से लोग लुढ़क कर गिरत खोपड़ी फोड़ फाड़ गावत। क्योंकि जो घर में वैष्णो देवी है उसको गाली दे रहे हो, वहां पहाड़ पर चढ़े चिल्लाते हैं कि वैष्णो मैया दर्शन दे दो। तुम्हें दर्शन तुम्हें दिखता ही नहीं, वैष्णो देवी घर ही में थी। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। मात पिता की सेवा करिके, मात पिता की सेवा करके, कोटिन तीर्थ फल पैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। कोटिन तीर्थ फल पैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। सास ससुर की सेवा करिके, सास ससुर की सेवा करके, घर में आनंद मनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में आनंद मनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, इधर उधर काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, घर को तीर्थ बनाइए, काहे को जैबे। कबीर साहब क्या कहते हैं? तीर्थ नहाए तीन फल, संत मिले फल चार। सदगुरु मिले अनंत फल, कहीं कबीर विचार। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे। भगवान तुम्हारे चरणों में, हे संत तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। बोलो वीर हनुमान की जय। बोलो बाबा बद्री विशाल दास की जय। ये बद्री विशाल दास बाबा बैठे, जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, पूरा समागम करा रहे हैं। बाबा जी, बाबा जी खड़े होकर दर्शन दो, उधर मुड़ जाओ, पूरा घूमो। अपने जीवन के सोने महल में ज्ञान का दीपक जलाइए। संयम नियम भक्ति साधना के आसन से मत डोलिए। सुन्न महल में दिया ना बरले, आसन सो मत डोल रे। जाग जुगत सो रंग महल में, पी पायो अनमोल रे। और ये जीवन तुम्हारा रंग महल है, इसमें जागो, आंख खोलो, माया मोह की नींद को तोड़ो। इसी में तुम्हारा पिया भगवान रूप आत्मा रूपी परमात्मा बैठा हुआ है। और उसको जब पहचान लोगे तो कहीं कबीर आनंद भयो है। कबीर साहब कहते हैं फिर आनंद ही आनंद होगा। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सदगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सदगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सदगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सतगुरु की। कहें कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल दे। साहेब कहते हैं
घर में ढोल जब बजाते हो तो जब तक बजाते हो तब तक बजती है, लेकिन अब आनंद की ढोल लगातार बज रही है, बंद ही नहीं हो रही। रात में भी बजती है, सोते समय बजती है, जागते समय बजती है, सड़क पर भी बजती है। अंदर आनंद की ढोल बज रही है। बाजत अनहद ढोल रे, जिसकी कोई हद नहीं है, अनलिमिटेड बज रही है। आनंद ही आनंद है। इसलिए जिसको आत्म ज्ञान हो जाता है, जिसके अंदर भक्ति आ जाती है, वो अकेले भी चलता है तो भी मुस्कुराता रहता है। लोग सोचते हैं इसको क्या मिला है, इसको वो मिला है जो सबको नहीं मिला है। इसलिए आत्म ज्ञान प्राप्त करिए। तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो और वासना बंधन है। मन को निर्मल बनाइए, अपने जीवन को धन्य बनाइए, गुरु की भक्ति करिए, गुरु मंत्र भी लीजिए और गुरु के चरणों में ध्यान भी लगाइए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजं, मंगलम पुंडरीकाक्षं, मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति मंत्रमूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्यो आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगत अस्रः वीतराग भय क्रोधा स्थित धीः मुच्यते। विहाय कामान्य सर्वान्य पार्थ मनोगतान् आत्मन्यो आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते।